अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब इस हफ़्ते मौसम यहाँ का बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा। वैसे तो इस टाइम में काफ़ी सर्दी स्टार्ट हो जाती है, मगर ये फॉग से स्टार्ट होता है यहाँ पर सुबह का आजकल, और दोपहर में अच्छी खासी धूप निकल आती है और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये पूरा हफ़्ता बहुत अच्छा गया यहाँ का मौसम। ये देखिए मेरे गार्डन से मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्काई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, इतना ढका हुआ है फॉग से। और यहाँ पर जी मैं नीचे खड़े होकर वेट कर रही हूँ अपने बेटे का कि वो आए, मैं उसको ड्रॉप कर दूँ। दरअसल उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो स्कूल से वापस आ रहा था, तो इस वजह से वो आजकल साइकिल से स्कूल नहीं जा रहा और मुझे उसको पिक एंड ड्रॉप देना पड़ रहा है। तो मैं प्रिपेयर होकर यहाँ वेट कर रही थी अपने बेटे का कि वो आए और फिर मैं नीचे गैराज में जाऊँ और फिर उसको स्कूल छोड़ के आऊँ। ये वापसी की है जी, इसको स्कूल ड्रॉप कर दिया है मैंने और वापस अपने घर जा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मौसम कैसा हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था इस वक्त। आसमान, बादल छोटे छोटे अलग अलग हुए हुए, क्या कह सकते हैं इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा लफ्ज़ होता है इनके लिए, मगर ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था इस वक्त। देखें स्काई कितना प्यारा लग रहा है और लाल लाल सा भी हो रहा है, सूरज निकल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि नेचर को देख के आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत, और बीच से सूरज निकलता हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इतने प्यारे से व्यू को शेयर करूं। वैसे मैं आजकल बल्कि अक्सर और बेशतर सुबह के वक्त जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। तो ये देखिए मैं शॉपिंग गई हूँ जहाँ से मुझे ग्रॉसरी करनी है, मगर ये सारी दुकानें इस वक्त खुली नहीं हैं। 9 बजे ओपन होती हैं सारी, वैसे मेन डोर ओपन हो जाता है। तो मैं अपनी बेटी को लेके चली गई थी, छोटी वाली को, वो भी इस वक्त सोने के मूड में नहीं थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कुछ काम है जो निपटा लिए जाएँ, ग्रॉसरी भी कर ली जाए। तो ये है जी लिडल। और मैंने यहाँ सोचा मैं आपको थोड़ा सा जो है ये जर्मन लिखी हुई है ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँ। वैसे तो मैं इतनी ज़बरदस्त जर्मन नहीं बोलती, मगर ये कि रीडिंग मैं कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत भी बोल लेती हूँ। ये लिखा हुआ है फील स्पास बाय मिस्पारन, और ये लिखा हुआ है जी बेस्टे क्वालिटेट zum लिटिल प्रीस। इसका मतलब है बेस्ट क्वालिटी ऑफ आवर लिटिल प्राइस। ठीक है। अच्छा, वापसी पर ना मुझे ये शॉप पे सेल लगी हुई दिखी, तो मैं यहाँ पे भी चली गई थी देखने के लिए कि क्या सेल लगी है। तो काफ़ी बच्चों के जूतों पर और गर्मियों के जो शूज़ थे उनके ऊपर, या चप्पल जो थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई थी। इसके अलावा 20% ऑफ था। सर्दियों के भी शूज़ थे, लाइक बूट्स, इस तरह के शूज़ पर। तो यहाँ मेरी बेटी अपना कद नाप रही है, छोटी वाली, कि मैं मामा कितनी बड़ी हुई हूँ इस पर। और ये जी मैं आपको एक बड़े मज़े की एक टिप दे रही हूँ। ये मैं तो मलंगा जिसे आप कहते हैं या चिया सीड्स जिसे कहते हैं, मैं रात में जो है एक ग्लास के अंदर पानी में भिगो के और फ्रिज में रख देती हूँ। और ये बहुत अच्छा होता है, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर ये सुबह हो गई है और सुबह के वक्त मैं जी ये मैंगो काट रही हूँ। ये वैसे तो यहीं कहीं के मैंगो होते हैं, लाइक स्पेन वगैरह से आते हैं, और इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान में होते हैं, मगर ये है कि ये इस बार काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए काट रही हूँ। और ये है जी वो तो मलंगा या चिया सीड्स, जिनको मैंने ओवरनाइट जो है सोक करके रखा था पानी में। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूँगी सिरप और पी लूँगी। ये पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लाइक डाइजेशन के लिए, और कहते हैं कि ये ठंडक भी बहुत पहुंचाते हैं। लाइक मैं जब कोई अच्छी चीज़ पढ़ती हूँ ना, तो मैं ज़रूर उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और ये मैं ख़ुद भी लेती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में। और इसमें मैंने थोड़ा सा ये जो है सिरप डाल दिया है, लाइक स्ट्रॉबेरी सिरप होता है, और थोड़ा सा डालते जैसे आपका जाम शीरी वगैरह होता है ना, इस तरह का होता है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं होता, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं लोग। ये अक्सर सुबह के वक्त योगर्ट वगैरह में डाल के खाते हैं, या ये स्मूदीज़ में यूज़ किए जाते हैं। कहते हैं कि ये बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैट होता है या एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। और
पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं बेसिकली ये। तो यहाँ पे तो ये इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान में तो आप फालूदा वगैरह में देखते होंगे। ये मुझे नहीं पता था कि इनके इतने फ़वाद होते हैं, वरना मैं काफ़ी टाइम पहले से यूज़ करती। ये भी मैंने रिसेंटली देखा है और यूज़ करना स्टार्ट किया है, क्योंकि कहते हैं कि वेरी रिच इन फाइबर्स, बहुत ज़्यादा मिनरल्स और हार्ट के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है ये। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बड़े मज़े का तरीका बता रही हूँ। मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद मालूम हो, लेकिन मैंने भी ये किसी से सीखा है। किससे सीखा है उसका नाम मुझे याद नहीं है। दरअसल मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा था, उसमें इस तरीके से मैंगो काट रहे थे। हम तो पाकिस्तान में तो लाइक बड़ी बड़ी स्लाइसेस करके खाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से काटते हैं कि बड़ा सा कोई छुरा लेके लाइक आप जिसके साथ मतलब कंफर्टेबल हो, इतना बड़ा भी नहीं पकड़ें, और फिर उसके बाद इसके अंदर इस कट लगा के और फिर उसको बड़े ब्यूटीफुल तरीके से, और अक्सर मैंने इस तरीके से ना सजा हुआ देखा है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ये सजाते भी इसी तरीके से हैं मैंगो को। ये काफ़ी हार्ड होता है, यहाँ का मैंगो इतना नरम नहीं होता जैसे पाकिस्तान का होता है ना। तो मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इस तरीके से हम काट सकते हैं या नहीं। और मेरी बेटी भी बड़े इंटरेस्ट से देख रही थी कि मैं किस तरीके से मैंगो काट रही हूँ, और वैसे मुझे बड़ा पसंद आता है इस तरीके से काट के ना और इतने स्टाइल से रखना। वैसे मैं जो हूँ या मेरी फैमिली में बहुत हम लोग जो हैं फूड इतने ज़्यादा फूड लवर नहीं हैं, फूडी लोग नहीं हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि सोचते हैं कि क्या चीज़ अच्छी होती है, समझते हैं, सुनते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। और कोशिश मैं ये करती हूँ कि अच्छा हेल्दी खाना अपने बच्चों को भी दूँ, फ्रूट्स इनटेक भी उनकी बहुत अच्छी हो। मगर आजकल के बच्चे जो हैं बहुत इम्पॉसिबल होते हैं। हमें तो भाई अम्मी जो भी दे देती, हम चुपचाप खाने वाले लोग थे। लाइक आजकल के बच्चे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये निकल जाते हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वैसे इस तरीके से काटने में ना। और मेरी बेटी भी बड़े मज़े से शौक़ से देख रही थी। अच्छा, उसके अलावा सुबह जो है मैं ग्रॉसरी के साथ ही कुछ चीज़ें भी लाई थी, सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मैं लेके आई थी जॉनसन्स बेबी शैम्पू। अच्छा, इसका ये है कि मैंने सुना है सल्फेट फ्री जो शैम्पू होते हैं वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हेयर ग्रोथ तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता होगा, मगर ये है कि नहाने के बाद आपके बालों में काफ़ी हेल्दी सा लुक आता है इससे। तो मैंने सोचा और मैंने किसी को देखा था कि वो बेबी जॉनसन का जो शैम्पू
शैम्पू होता है वो बड़ी बड़ी लड़कियां भी यूज़ करती हैं, तो मैंने सोचा इस दफ़ा ट्राई किया जाए। और ये बोटैनिकल्स का मैं लेवेंडर का हाइड्रेटिंग मास्क लेके आई थी, क्योंकि मेरे बाल जो हैं काफ़ी ड्राई हो रहे थे, तो सोचा मैंने कि कोई मास्क यूज़ किया जाए। तो मुझे ये समझ में आया तो मैंने लिया। इसके अलावा मैंने पिन्स ले ली थी, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गई थी। वो पता आपको पिन है तो फ़ौरन ही खो जाती हैं। इसके अलावा बड़ी मज़े की डील में मुझे ये एक फ्रैंक का, यानी कि बहुत ही सस्ता मुझे फ़ेस वॉश मिला। और ये है जी मस्कारा, जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा होता है ये। इसके अलावा ये मेरा कंसीलर है। ये मुझे मेरा जो है ये एक ख़त्म हो गया था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया था, तो मैंने ये दूसरा लिया है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छी डील पे मिल गया था। मेरा जो था वो नेचुरल था शेड, लेकिन मुझे सैंड मिला, नेचुरल मुझे नहीं मिला। नेचुरल नहीं, शायद न्यूट्रल कहते हैं उसको, वो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया। इतना बुरा नहीं है, काम चल रहा है इससे। इसके अलावा मैंने बॉडी वॉश भी लिया था डव का। ये मैं अपने बेटे को स्मोक्ड सैमन की सैंडविच बना के दिया है, जिसके नीचे बॉइल्ड एग लगा हुआ है। और जनाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मेरा आज बड़ा ज़बरदस्त मूड हो रहा था आलू के पराठे खाने का। और ये जनाब ये आप देख रहे हैं, ये कराटे चैम्पियनशिप हो रही है 2021 की स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ के बच्चे आए हैं। यहाँ फ़ाइट भी होती है। इसके अलावा कराटे का जो कहते हैं आप काता जिसे कहा जाता है, एक प्रोसीजर भी दिखाया जाता है। इसमें मेरी बेटी और बेटे दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, मगर मेरे बेटे के साथ क्योंकि इंजरी हो गई थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से वो नहीं कर सका आगे। लेकिन मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में फ़ाइट और कराटे काता में दोनों में फ़र्स्ट प्राइज़ हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत खुश थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।